अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अनएम्प्लॉयमेंट आज के दिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बन चुका है। पाकिस्तान के हर 3 में से 1 आदमी बेरोज़गार है। अफसोस की बात यह है कि ग्रेजुएट्स लोगों में भी अनएम्प्लॉयमेंट कई गुना बढ़ चुकी है। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है, नौकरियां क्यों नहीं हैं। हालांकि गैर मुल्की कंपनियां KFC, नेस्ले, कोका कोला पाकिस्तान में लाखों करोड़ों कमा रही हैं, लेकिन फिर भी जॉब्स नहीं हैं। आज के इस वीडियो में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को गहराई से समझते हैं। इसकी रूट कॉज क्या है, इसका सलूशन क्या है, यहाँ गवर्नमेंट क्या कर सकती है और हम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान में हर साल लाखों लोग ग्रेजुएट की डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन चंद लोगों को ही नौकरी मिल पाती है। अगर हम मेडिकल की बात करें तो पाकिस्तान में 114 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनमें 44 पब्लिक और 70 प्राइवेट हैं। पाकिस्तान में 2,32,358 डॉक्टर हैं। क्या ये सब एट ए टाइम सर्व कर रहे हैं? जवाब है नहीं। इनमें 1,10,000 फीमेल्स डॉक्टर हैं और तकरीबन 60% फीमेल डॉक्टर्स इस वक्त प्रैक्टिस नहीं कर रही, कुछ फैमिली कंपल्शंस की वजह से। हाल ही में 1,50,000 स्टूडेंट्स ने मेडिकल एंट्री टेस्ट दिया, जिसमें सिर्फ 10% कामयाब हुए, यानी सिर्फ 15,000 लोग। दोस्तों, अब आप कहोगे कि क्या सबको डॉक्टर ही बनना है, तो आइए इंजीनियर्स को भी देख लेते हैं। पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 25,000 इंजीनियर बनते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं। 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 1 लाख इंजीनियर्स जॉबलेस हैं। और इससे भी अजीब बात यह है कि पाकिस्तान में एक सिविल इंजीनियर की तनख्वाह 25,000 रुपये है, हालांकि एक फैक्ट्री वर्कर की तनख्वाह 30 से 35,000 होती है। बेरोज़गारी की वजह से बहुत से नौजवान क्राइम ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं और इसके अलावा उनमें डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। आइए इनकी वजूहात जानते हैं कि पाकिस्तान में नौकरियां क्यों नहीं हैं, उसके बाद फिर इसका सलूशन क्या है वो भी देखते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पिछले कई सालों से पाकिस्तान में पॉलिटिकल हालात नासाजगार हैं। एक हुकूमत आती है और वो दूसरी को गिराकर उसकी जगह खुद आ जाती है और इसी में उनके साल गुजर जाते हैं। पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट स्टेबल होकर पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचती, पाकिस्तान के जवानों के बारे में नहीं सोचती, बल्कि उनकी आपस की लड़ाइयाँ ही ख़त्म नहीं होती। अनएम्प्लॉयमेंट की दूसरी वजह एजुकेशन और स्किल्स में कमी है। पाकिस्तान का लिटरेसी रेट बहुत ही कम है और पाकिस्तान के बहुत से लोग मॉडर्न जॉब मार्केट में कम्पीट ही नहीं कर पाते। पाकिस्तान में टेक्निकल ट्रेनिंग्स, वोकेशनल ट्रेनिंग और सॉफ्ट स्किल्स की भी बहुत कमी है। अनएम्प्लॉयमेंट की चौथी वजह है लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। पाकिस्तान में जॉब्स कम हैं, लेकिन ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ जो सीटें आती हैं वो भी मुकम्मल तौर पर फेल नहीं हो पाती। और यहाँ पांचवी बड़ी वजह है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, महंगाई और गुर्बत की वजह से इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं हो पाती। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर और पाकिस्तान के गवर्नमेंट को बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट की एक बहुत बड़ी वजह है हमारी प्रायोरिटीज़। पाकिस्तान के आज के नौजवान की प्रायोरिटीज़ देखी जाएँ तो इंस्टा और फेसबुक पे रील स्क्रॉल करना, किसी भी सेलिब्रिटी की ट्रोलिंग करना, मजहबी और सियासी इख्तलाफात पर बहस करना वगैरह। दोस्तों, जैसी हमारी प्रायोरिटीज़ होंगी वैसे हमें रिज़ल्ट मिलेंगे। दोस्तों, अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। यहाँ गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सबसे पहले तो ये कि तमाम वैकेंसीज़ को फिल किया जाए। माना कि हमारे यहाँ नौकरियाँ कम हैं, लेकिन जितनी हैं उन सब को फिल किया जाए। स्कूल से लेकर कोर्ट से लेकर पुलिस से लेकर मिनिस्ट्री तक हर जगह वैकेंसीज खाली होती हैं, इनको फिल करना चाहिए। यहाँ दूसरा स्टेप जो गवर्नमेंट को लेना चाहिए वो है एजुकेशन। इस पर सख्त फोकस की ज़रूरत है। मुल्क के सरकारी स्कूल और कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना होगा। बहुत से लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनना तो चाहते हैं और मुल्क में इनकी कमी भी है, लेकिन इसे फिल करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं हैं, और जो इंस्टीट्यूट हैं उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि एक आम आदमी वो एजुकेशन हासिल ही नहीं कर पाता। और तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप जो गवर्नमेंट को लेना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए वो है बिजनेस। गवर्नमेंट को पाकिस्तान में मौजूद लोकल बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए, इन्हें सपोर्ट करना चाहिए, और इसके अलावा इन्हें ऐसे काम करने चाहिए जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर भी पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करें। इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट भी मिलेगा और जॉब्स भी क्रिएट होंगी इंशाल्लाह। दोस्तों, अब आती है फाइनल स्टेज कि आप क्या कर सकते हो। आप हुकूमत के भरोसे पे ना बैठे रहो कि वो नौकरियां देगी तो हम लेंगे, बल्कि आपको खुद ही कुछ करना होगा।
आपके लिए स्टेप नंबर 1 ये है कि आप तमाम डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें। आपके मोबाइल में जितनी भी गेमिंग और बैटिंग ऐप्स हैं उनको डिलीट कर दो, क्योंकि इससे आपका वक्त भी ज़ाया हो रहा है और बहुत सा पैसा भी। ये बात याद रख लो कि नौकरी मिले ना मिले, आपको ही कुछ करना होगा, अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। और आपके लिए स्टेप नंबर 2 है एक्वायर स्किल। कोई भी स्किल सीखो, चाहे आप यूट्यूब से वीडियोस देखकर कुकिंग सीखो और अपना क्लाउड किचन शुरू कर दो। इसके अलावा आप कहीं भी अपना स्टॉल लगा सकते हो। घर बैठकर इंस्टा पर रील स्क्रॉल करने से बेहतर है अपने आसपास होने वाले अलग अलग कामों को देखो और सीखो कि लोग काम कैसे करते हैं। याद रखो, कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर आप उसे सिंसियर होकर करें। अगर आप सिंसियर हो तो आप काम करना सीखोगे और जल्द ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होगा कि आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सको। कुछ भी करने के लिए आपको थोड़ा वक्त लगाकर कुछ सीखना होगा। कहा जाता है ना, मोर यू लर्न मोर यू अर्न।